हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि जितने भी वेंजू के फैंस हैं और जो मेरी वेंजू की स्टोरी सुनते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा उन्हें वेंजू में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, टॉप पे वन खशिंग या जोजिशु। तो ये आप ज़रूर बताइएगा और स्पेलिंग आप याद रखिएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो में जो है कैरेक्टर्स की स्पेलिंग दे रखी है। आई होप आपको अब तो याद ही होगी कि किस कैरेक्टर की क्या स्पेलिंग है। तो चलिए हम आज का शुरू करते हैं। जो हमारा वन कशिंग होता है ना, उसे कुछ दिन और जेल में बीत जाते हैं और उसके बाद उसकी हेयरिंग की डेट आती है। और जो जोज इशू होता है ना, वो कोर्ट में लियो चिनचाओ उसका केस लड़ती है और जोज इशू को बुलाती है, जिससे जोज इशू जो है वो कोर्ट के सामने प्रूव करता है कि वन कशिंग ने जो है ना ये मर्डर नहीं किया है और उसने जो है वो अपना नाम ले लिया है। तो कोर्ट वन कशिंग को जो है वो सज़ा देती है कि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है ये बोलकर कि मर्डर मैंने ही किया है। तो वन कशिंग कहता है कि सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मर्डर जो है वो मेरे गैंग के थ्रू हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस फील कर रहा था और बिना कुछ सच जाने मैंने कोर्ट का जो है इतना टाइम ले लिया। बट मुझे भी कहीं ना कहीं जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट थे, क्योंकि 2 मर्डर ऑलरेडी हो चुके थे और ये गैंग वॉर थी। तो इसलिए मैं जो हमारी अदालत है इससे अपील करना चाहूँगा कि मुझे जो है वो प्रोटेक्शन मिले। और मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि जो 2 लोगों के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है और मुझे भी मारने की साजिश की जा सकती है। तो प्लीज़ अदालत जो है वो मुझे सपोर्ट करे, मुझे फुली प्रोटेक्शन दे, जिसके बाद मेरी जान को खतरा ना हो। अगर आप मुझे अदालत से रिहा कर देते हैं तो पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि लोगों का सस्पेक्शन मेरे ऊपर जाएगा और पार्टी के लोग मुझे मारना चाहेंगे। तो अदालत जो है वो उसे पेनल्टी बोलती है कि आपको 25,000 रुपये पेनल्टी देनी होगी जो आपने अदालत का वक्त ज़ाहिर किया और आप प्रूव होते हैं कि आपने वो कत्ल नहीं किया है। उसके बाद अगर आपको जान का थ्रेट लग रहा है तो आपके साथ हमेशा 2 जो है सिपाही 2 पुलिस वाले हमेशा रहेंगे। और अगर आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं ज़्यादा भी दे देता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन में ना ये जो जोज इशू है जो कि एक CBI ऑफिसर है, मैं चाहता हूँ आप मुझे एक ये दें और इनके साथ भी कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी CBI ऑफिसर जो मेरे साथ रह सके और मुझे प्रोटेक्ट कर सके, या फिर कोई भी जो कि छोटे छोटे मामले ठीक से कर सके। मुझे ऐसा कोई ऑफिसर चाहिए जो इन्हें अच्छे से असिस्ट कर सके। तो कोर्ट जो है वो जोज इशू से पूछती है कि क्या आप विलिंग हैं। तो जोज इशू इस केस में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका था और वो जानता था कि शायद हो सकता है बाहर निकलने पे वन कशिंग की जान को भी खतरा हो और जोज इशू की भी जान को खतरा हो। तो जोज इशू कहता है ठीक है, मैं विलिंगली उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा असिस्टेंट जो कि ऑफिसर हान है वो भी जो है वन कशिंग को असिस्ट करेंगे और वन कशिंग के पीछे जाएंगे। और जो ऑफिसर हान यिंग है ना, वो भी यहाँ बेचारा फंस जाता है। वो सोचता था कि मैं इस केस से जितनी जल्दी निपटूँ वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर इस बेचारे को और ही इस केस में अंदर डाले जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, वन कशिंग जो था वो काफ़ी कूल था और काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव था। और जो ये हान होता है ना, ये वन कशिंग की पर्सनालिटी और उसकी मैनिपुलेटिव थिंकिंग को देख के काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है और जोज इशू से कहता है कि वैसे ये पूरे टाइम अदालत में इसका केस चल रहा है और ये तुम्हें देख रहा है। जोज इशू कहता है बकवास मत करो। लियो चिनचाओ वो बातें सुन रही होती हैं क्योंकि उसी के पास में मतलब उसी के पीछे जोज इशू बैठा होता है और ये जो हान होता है ना, हान यिंग, ये भी बैठा होता है। लियो चिनचाओ स्माइल करती है और वन कशिंग को आंख मारते हुए कहती है तुम्हारी चॉइस अच्छी है। तो वन कशिंग जो है प्राउडली बोल रहा होता है लेकिन वो ये सारी चीज़ें आसपास बैठे हुए ही कह रहे होते हैं इशारों में। कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देती है और उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। और ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, वहाँ पे लिटरली इन पे अटैक होता है, जिस अटैक में पुलिस वाले ही जो रोबर्स वहाँ आते हैं, मतलब इन लोगों पे अटैक करने के लिए आते हैं, उन लोगों को मार देते हैं और इन दोनों को बचा लिया जाता है। और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन जो है इनके साथ जोज इशू और हान के साथ 2 पुलिस वाले भी जो है इन्हें मुहैया करा दिया जाता है। जज जो है वो फटाफट से एक स्टेटमेंट दे देता है कि इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर उस वन कशिंग को लेने उसकी गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में काफ़ी लोग आते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उन 2 बदमाशों को मार देते हैं जो कि इन पे हमला करने आए थे, उसके बाद वन कशिंग जो है वहाँ से अपनी गाड़ी में जाता है और जोज इशू और उस हान को भी अपने साथ ले जाता है। जोज इशू के साथ साथ उस गाड़ी में जो है हमारी लियो चिनचाओ भी होती है, वो भी बैठी होती है और एक बहुत बड़ा गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। और वो सारे के सारे अभी बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो 8 सीटर गाड़ी होती है जो कि बहुत बड़ी और बुलेट प्रूफ। लियो चिनचाओ कहती है वन कशिंग तुम्हें कोई भी चीज़ ना लाइटली नहीं लेनी चाहिए।
और जो आज हुआ वो और भी कभी भी हो सकता है। तो वनकशिंग कहता है, ज़ोउ ज़िशु, ऑफिसर ज़ोउ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब आपकी भी जान को खतरा है, क्योंकि आपने मुझे बाइज्जत बरी कराया है। और जो भी मर्डरर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई सबूत है कि आप कभी ना कभी तो उन तक पहुँच जाओगे। और आप एक डिटेक्टिव हो, आप एक CBI ऑफिसर हो, आपका जो असिस्टेंट है वो भी अगर ये उसे भी देख लेंगे तो कल को आप लोगों पर खतरा हो सकता है, जानलेवा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बिलोंगिंग्स लेकर मेरे घर आ जाइए। वनकशिंग कहता है कि आप एक काम कीजिए, हमारा पहले ये काफिला आपके घर जाएगा, आप अपने अपने बिलोंगिंग्स लीजिए दोनों के दोनों और मेरे हाउस में शिफ्ट हो जाइए। मेरे हाउस के साथ एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी है, उसमें मेरा घर काफ़ी बड़ा है और एक पार्ट में मतलब मैंने गेस्ट के लिए भी जगह रखी हुई है, तो आप वहाँ जाके रह सकते हैं। और ज़ोउ ज़िशु को ये चीज़ ठीक भी लगती है, क्योंकि अगर वो दोनों साथ मिलकर केस पे काम करेंगे तो केस वो जल्दी सॉल्व कर लेगा। और उसकी जान को भी जो है थ्रेट है अभी कहीं ना कहीं, और वो अपने साथ साथ असिस्टेंट हान को भी थ्रेट में नहीं फंसने दे सकता, उसकी जान नहीं जाने दे सकता था। ये लोग जो है ना वो ज़ोउ ज़िशु और हान के घर से उनके बिलोंगिंग्स लेते हैं, उनके कपड़े लेते हैं। और ज़ोउ ज़िशु के पास ज़्यादा खैर सामान तो था नहीं, तो वो अपने जो उसकी लैंड लेडी होती है उसे चाक भी देता है और कहता है कि मैं फर्दर कुछ टाइम के लिए यहाँ से मूव ऑन कर रहा हूँ। और वनकशिंग कहता है कि अगर तुम 6 महीने के लिए मूव ऑन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फालतू में तुम पैसा क्यों दोगे, किराया क्यों भरोगे। और ये आइडिया कहीं ना कहीं ज़ोउ ज़िशु को ठीक भी लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी केस सॉल्व होने वाला नहीं था और अभी तो बहुत जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शनों का प्रचार होगा, तो ऐसे टाइम में केस को सॉल्व होना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर इलेक्शन के प्रचार के बाद जो है ज़ाओ जिंग अगर मिनिस्टर बन जाता है तो उसके खिलाफ कुछ भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वनकशिंग जो है वो समझ जाता है कि अभी 6 महीने साल भर का तो इसको कहीं ना कहीं टाइम लग ही जाएगा सारे सबूत कलेक्ट करने में और सारी चीज़ें होने में। वनकशिंग जो है वो उसके साथ ज़ोउ ज़िशु शिफ्ट हो जाता है और हान भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। हान जो है वो काफ़ी कूल था, काफ़ी अच्छा था और लुक वाइज भी बहुत अच्छा और डिसेंट था। बहुत जल्दी जो है हमारे यहाँ पर ये वनकशिंग और ज़ोउ ज़िशु जो है अपने घर पे पहुँचते हैं और वहाँ पर ये भाई जो कि वनकशिंग का लेफ्ट हैंड होता है और बहुत ट्रस्टेबल पर्सन होता है, उसकी पूरी घर का देख रेख वही किया करता था और उसकी गैर हाजिरी में भी काफ़ी काम और डिसीजंस जो कि उसकी मदर सोनागली कहती थी वही लिया करता था। वनकशिंग का एक छोटा भाई भी था। सोनागली जैसे उसकी रियल सिस्टर नहीं थी, उसकी अडॉप्टिव सिस्टर थी, उसी तरह से उसका एक अडॉप्टिव ब्रदर भी हुआ करता है जिसका नाम होता है वेन यांग, जो कि लुओ यांग भी है वनकशिंग की मदर का अपना बेटा। जी हाँ, लेकिन वो उसे अभी अपना बेटा ना कहकर वो उसे अपना अडॉप्टिव चाइल्ड ही बताती हैं सबको। लेकिन फैमिली मेम्बर्स को सब पता है कि ये जो हमारी सोनागली है, यानी कि जिसे हम प्यार से लुओ फेंग कहते हैं, लुओ फेंग का अपना बेटा ये लुओ यांग भी है। तो दुनिया से बचाने के लिए लुओ फेंग ने अपना नाम सोनागली रखा होता है और सोनागली नाम से ही वो फेमस होती है, जिसने अपने 3 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, जिसमें से एक है वनकशिंग, दूसरा है हमारा वन यांग, जैसे वनकशिंग है वैसे ही वन यांग है, और तीसरी होती है हमारी गुशियांग। गुशियांग जो है वो वन सरनेम नहीं लेती, वो अपना सरनेम ही यूज़ करती है और वनकशिंग कभी कहता भी नहीं कि वो अपना सरनेम यूज़ ना करे। जो हमारा काओविनिंग था ना वो गुशियांग के साथ ही हमेशा रहा करता था, क्योंकि वो बहुत जल्द शादी करने वाले थे और वो अभी ओपन रिलेशनशिप में ही रह रहे थे। ओपन इन द सेंस कि वो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे और वो फ़िलहाल अपनी मदर के हाउस में ही काओविनिंग के साथ रह रही थी। घर पहुंचने के बाद ये भाई सारी चीज़ें रिपोर्ट करता है वनकशिंग को, और वनकशिंग जो है वो अपने दूसरे सर्वेंट्स को और बॉडीगार्ड्स को बोलते हैं कि वो ज़ोउ ज़िशु को और हान को एक घर जो उनके गेस्ट रूम्स थे उनमें से एक रूम्स दे दे, और 2 बॉडीगार्ड जो पुलिस के उनके साथ रहने वाले थे वो उनसे भी पूछते हैं, लेकिन वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि हम लोग आपके साथ कहीं बाहर आना जाना होगा तो हम अपनी ड्यूटी टाइम पे आ जाया करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग घर चले जाएंगे। तो वनकशिंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं आप यहाँ रुक सकते हैं और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो वो जो गार्ड होते हैं वो अपनी ड्यूटी देते हैं, उनकी 9 to 4 की ड्यूटी होती है, शाम को वो लोग अपने घर चले जाया करते थे। और जो पुलिस वाले गार्ड उन्होंने उसे असाइन हुए थे, उसके बाद 2 जने कोई और आ जाया करते थे जो कि शाम से लेकर रात की ड्यूटी किया करते थे। तो इस तरह से शिफ्ट्स में उसके पास जो है गार्ड्स आ जाया करते थे वनकशिंग के पास, लेकिन जो हमारा ज़ोउ ज़िशु और मिस्टर हान उनके पास ही रहते हैं। तभी ये भाई बताता है कि आजकल क्या चल रहा है पूरे जगह में, ज़ाओ जिंग कितना अच्छे से अपना प्रचार कर रहा है और उसका जो बेटा है जिसे उसने अपना एक तरह से बेटा माना हुआ है, स्कॉर्पियो किंग लीडर, वो भी कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है उसका प्रचार करने में। और ज़ाओ जिंग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है इस बार इलेक्शन से
कि उसे सीट ना मिले या फिर वो हार जाए। वो पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारी पे है। वनका सिंह कहता है कोई बात नहीं, कर लेने दो उन्हें तैयारी, देखा जाएगा आखिर जो भी होगा। तभी जो हमारा चंगलिंग होता है ना, वो भागा भागा आता है हमारे वनका सिंह से मिलने, और वो कहता है मास्टर आप आ गए। वनका सिंह कहता है तुम मुझे ग भी बोल सकते हो, तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वनका सिंह को जो हमारा जान चंगलिंग होता है वो कहता है नहीं, मुझे आपको ग कहना इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे आपको मास्टर कहना अच्छा लगता है, बिकॉज़ आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और आप मेरे फर्स्ट गुरु भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चंगलिंग को वनका सिंह सीने से लगाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो अंकल आंटी के जाने के बाद? क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो यहाँ पर? तो जान चंगलिंग कहता है झूठ तो नहीं बोलूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बस जल्द से जल्द रिज़ल्ट जानना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा, और उसके बाद मैं चाहता हूँ वो लोग या तो जेल में पेशें, और अगर वो जेल में रहेंगे तो पता नहीं वो कब छूट जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उसे मार दें। और इसके मुंह से ये मारना वाला वर्ड सुन के वनका सिंह कहता है चंगलिंग तुम्हें कानून पे भरोसा होना चाहिए, मारना अच्छी बात नहीं होती, किलिंग्स दुनिया को नुकसान ही देती है, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, पर अब हम गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, और ये सब करना हमारी मजबूरी है, शौक़ नहीं। शौक़ होता तो पता नहीं क्या हो जाता, अगर ऐसे हम लोगों को मारने लगते तो ये दरिंदगी होती। बट कोई नहीं, मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे फादर मदर और बाकी के तुम्हारे सिबलिंग्स को ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा। जान चंगलिंग कहता है मुझे पता है मास्टर, आप ज़रूर दिलाएंगे। वो पूछता है चंगलिंग तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो? चंगलिंग कहता है मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है, मैं चाहता हूँ आप कुछ ना कुछ कोई ट्यूटर ऑनलाइन मेरे को असाइन करवा दें, और मैं अभी फ़िलहाल बाहर नहीं जाना चाहता। मुझे गुस्सा आता है जब भी मैं उस पार्टी में लोगों को ऐसे लड़ते भिड़ते देखता हूँ। अब तो मेरा न्यूज़ देखने का भी मन नहीं करता। वहीं गुशियांग भी आती है और पूछती है अरे आप कैसे हैं वन आप कैसे हैं? वनका सिंह कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ लिटिल डेविल तुम कैसी हो? वो कहती है मैं भी ठीक हूँ, बस मैं आपको मिस कर रही थी, पता है आपकी वजह से मेरी मदर से भी लड़ाई हो गई थी। मदर नहीं चाहती थी कि आप जल्दी बाहर आएँ, लेकिन मैं आपको ऐसे अंदर जेल में तड़पता नहीं देख सकती थी। वनका सिंह कहता है जेल तो हम गैंगस्टरों का दूसरा घर होता है, उससे डरना क्या? तो गुशियांग कहती है कुछ भी कहो, पर मैं जब तक आपके साथ बैठ के एक टाइम खाना ना खा लूँ, आपको पता है मुझे नींद नहीं आती। बचपन से आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मदर आप और यांग के बिना हमें नींद नहीं आती। मैं जब तक आप लोगों से बात ना कर लूँ। तभी से पीछे से काऊ इनिंग आता है और कहता है अरे वनका सिंह ब्रदर आप कैसे हैं? और वो कहता है अच्छा काऊ इनिंग के बिना तुम्हें नींद आ जाती है, हम सबके बिना नहीं आती। तो वनका सिंह जो है वो गुशियांग जो है वो वनका सिंह के चेस्ट पे मारती है और कहती है बातों को मत पलटो। और वनका सिंह काऊ इनिंग को देख के कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? कमाल हो गया, मेरे पीछे से भी तुम गुशियांग को छोड़कर भागे नहीं। स्ट्रेंज, काफ़ी मर्दाना लगते हो तुम जो मेरी बहन को झेल रहे हो। काऊ इनिंग हंसते हुए कहता है मेरी टांग खींचना बंद कीजिए, मुझे पता है आप मुझसे जान के पंगे लेते हैं, बट मैं आपकी सिस्टर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव है। वनका सिंह कहता है तुम जाओगे भी तो कितनी दूर? तुम्हें पता है तुम्हें ये भाई ही ढूंढ लेगा, और अगर तुम उसकी पहुंच से दूर भाग गए तो मेरी सिस्टर तुम्हें ढूंढ लाएगी, और अगर ये दोनों नहीं ढूंढ पाए तो मैं हूँ ना, या तो तुम वापस आओगे या फिर मेरी गोली तुम तक जाएगी। काऊ इनिंग जो है वो खांसते हुए कहता है आते ही आपने मारधाड़ की बात शुरू कर दी, घर में अभी तक आए नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि रात में ना हम लोग चंगलिंग के पेरेंट्स के लिए एक दुआ रख लेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ आ गए हो तो आप भी उन्हें थोड़ी सी अटेंशन पे कर सकते हो। वनका सिंह कहता है बिल्कुल, मैं अंकल आंटी को ज़रूर अपनी जो है पेशकश पेश करूँगा, लेकिन तुम लोग ये बताओ बिज़नेस कैसा चल रहा है? काऊ इनिंग कहता है मैंने बिज़नेस के सारे अकाउंट संभाले हुए थे, सब अच्छा चल रहा है, बस कुछ क्लाइंट्स है जो तुमसे डील करना चाहते हैं, अगर तुम उनसे डील करोगे तभी वो कुछ कंसाइनमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वनका सिंह कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जब भी फिक्स करना चाहो उन लोगों से फिक्स कर सकते हो। अब मेरा कोर्ट कचहरी से कुछ टाइम के लिए दूर तक वास्ता भी नहीं है, और वैसे भी अब मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी का सारा कथा चिट्ठा जानना है कि आखिर क्या हो गया है। तो हमारा काऊ इनिंग कहता है तुम काफ़ी खुश लग रहे हो, लगता है जेल में तुम्हें कोई मिल गया। वनका सिंह कहता है जेल में नहीं, ये पूछो कि मैंने उसे जेल में डाल दिया है। तो काऊ इनिंग कहता है कौन है वो? वनका सिंह कहता है एक ऑफिसर है CBI, मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने उसे रिकमेंड करके अपने ही घर में रख लिया है। लेट्स सी, देखो क्या पता वो मुझे मान जाए तो तुम्हारी शादी के साथ साथ मेरी गे मैरिज भी उसके साथ हो जाएगी। काऊ इनिंग हंसने लगता है और कहता है ब्रदर वेन आप बहुत तेज़ हैं। और गाइस मैं यहीं अपना चैप्टर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।